Brought to you by Techno Camon 30 series. नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। मध्य प्रदेश के सागर जिले में 6 महीने पहले एक दलित लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई और उस लड़की के भाई की आरोपियों ने कथित तौर पर हत्या कर दी। उस हत्या का एक गवाह था लड़की का चाचा, जिसकी रविवार को उन्हीं आरोपियों द्वारा कथित तौर पर हत्या कर दी गई। लड़की अपने चाचा के शव को अपने घर ला रही थी जब उसके साथ हादसा हुआ और उसकी भी मौत हो गई। मंगलवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी लड़की के परिवार से, पीड़िता के परिवार से मिलने सागर पहुंचे। वहां पर उन्होंने पीड़िता के परिवार से राहुल गांधी की बात भी करवाई। दिग्विजय सिंह भी सोमवार को पीड़ित के परिवार उनसे मिलने पहुंचे थे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी पीड़िता के बारे में एक्स पर पोस्ट किया। कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए दलितों के खिलाफ मध्य प्रदेश में हो रहे अत्याचार के बारे में लिखा और गुस्सा जताया। लेकिन मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उनको अभी तक पीड़ित परिवार से मिलने का समय नहीं मिल पाया है। मोहन यादव फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए देश के दूसरे हिस्सों में चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या मध्य प्रदेश में जो दलितों के साथ इस प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति जो सरकार की जो संवेदनशीलता होनी चाहिए थी, वो क्यों नहीं दिखी? क्या इस जो ये पर्टिकुलर कांड हुआ है मध्य प्रदेश में, इससे दलितों के खिलाफ हो रहे अत्याचार जो है उसमें कुछ फर्क पड़ेगा या यूं ही ये अत्याचार होते रहेंगे? और इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट विनय द्विवेदी। द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत गंभीर घटना मध्य प्रदेश में हुई है। एक दलित लड़की है, 6 महीने पहले उसके साथ छेड़छाड़ की घटना हुई थी। उसके भाई की जिन लोगों ने हत्या की है, उन्हीं लोगों ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। फिर जो है उस लड़की के भाई का जो मर्डर का जो गवाह था, वो थे उनके चाचा। उनकी भी इसी तरह से पीट कर हत्या कर दी गई। और सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री मोहन यादव या कोई दूसरा आदमी अभी तक उनसे मिलने नहीं पहुंचा है, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी इस पर राजनीति, ऐसा आरोप लग रहा है कि कर रही है, क्योंकि वहां पर जीतू पटवारी भी पहुंचे, प्रियंका गांधी ने भी एक्स पर पोस्ट किया है और कमलनाथ ने भी किया और दिग्विजय सिंह भी वहां पर गए। तो मेरा आपसे सवाल यह है कि चुनाव मध्य प्रदेश में तो खत्म हो गए हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में अभी लास्ट फेज का चुनाव बचा हुआ है। क्या ये मुद्दा जो बनाने की कोशिश की जा रही है वो बनेगा? क्या दलितों के ऊपर जो मध्य प्रदेश में ये पहला मामला नहीं है जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, क्या उस पर कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, ये मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये मध्य प्रदेश में एक सामाजिक रूप से पूरे मध्य प्रदेश में दलित समाज को लेकर जो तमाम सारे उन पे अत्याचार की कहानियां जो है दिनों दिन आती रही हैं और पिछले कई दशक से ये चल रहा है, उसमें एक कड़ी और है, ये जो जुड़ गई है। कांग्रेस को भले ये कहा जाए कि राजनीति कर रही, कांग्रेस की जिम्मेदारी है, अपोजिशन में जो भी पार्टी हो उसकी जिम्मेदारी है कि अगर जो है जनता की कोई समस्या है तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए। यहाँ मध्य प्रदेश में ये जो घटना है, इसमें तो ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नजदीकी लोगों के द्वारा किया हुआ ये कांड है, जिसमें जेल में भी हैं, क्योंकि उस लड़की ने नामजद जो है रिपोर्ट लिखाई थी जब उसके भाई का मर्डर हुआ था। अच्छा विनय, मैं आपसे ये थोड़ा, सॉरी बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन यदि एक लड़की के साथ छेड़छाड़ होती है, उसके भाई की हत्या हो जाती है, उस हत्या के गवाह में जो थे उसके चाचा, उनकी भी हत्या हो जाती है, लड़की के साथ भी हादसा हो जाता है, अभी पता नहीं है कि वो किस तरीके से उनकी मौत हुई है, लेकिन ये पूरा जो घटनाक्रम है ये मध्य प्रदेश के कानून व्यवस्था के बारे में क्या कहता है, क्या बताता है? और ये दलित परिवार है। देखिए, ये जो है लगातार ऐसी घटनाएं, अब देखिए जो है गुना के पास एक घटना हुई है जिसमें एक वीडियो सामने आ रहा है, वो मारपीट का और पेशाब करने का, और इससे पहले जो है सीधी में पेशाब कांड हो चुका है जो सुर्खियां बटोरा था पूरे देश भर में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से। इस घटना ने भी पूरे देशव्यापी जो है, ये लड़की जो मरी है, ये लड़की का रुदन जो है अपने भाई की लाश के ऊपर जिस तरह से रो रही थी, वीडियो फिर से जो है सोशल मीडिया पे चले हुए हैं। और उसके बाद देखिए आप कि
इसमें एक चीज जो है आपने मेंशन नहीं की, वो ये है कि इस लड़की की मां को जो है राजीनामे के नाम पे निर्वस्त्र करके घुमाया गया था। ये भी इस घटना का एक हिस्सा है, इस लड़की के परिवार के साथ हुआ। एक के बाद एक इस लड़की पे इतना जुल्म हुआ, इतना उत्पीड़न उसका हुआ, उसके बाद जो है उसको न्याय नहीं मिला और अब वो इस दुनिया में नहीं है। और दुर्भाग्यपूर्ण हमारा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का वो जो है चुनाव प्रचार में लगा है। देखिए किस तरीके से भारतीय राजनीति बदली है। अच्छा विनय, यहाँ तो ये अपने बड़े बड़े वो करते थे, क्लेम करते थे कि हम कुछ आरोप होगा तो बुलडोजर चल जाएगा। यहाँ पे क्यों बुलडोजर किसी के ऊपर नहीं चला? इसलिए नहीं चला क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नजदीकी लोग हैं इसमें जो आरोपी हैं इस पूरे केस में। कैसे बुलडोजर चल जाएगा? और जितने भी मामले जो है भारतीय जनता पार्टी के सत्ताधारी दल के नेताओं के नजदीक के हुए उन पर बुलडोजर थोड़ी चलता है। एक्चुअली बुलडोजर, पहली बात तो मैं बुलडोजर का समर्थक नहीं हूँ, बुलडोजर चलना ही नहीं चाहिए क्योंकि बुलडोजर कहीं भी कानून में इसका जिक्र नहीं है। तो नहीं मैं चलने की मैं भी नहीं कह रहा हूं कि उसका कोई मैं हिमायती हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्लेम करती है कि भाई हम बुलडोजर चलाते हैं, हमारा बुलडोजर जस्टिस होता है। भारतीय जनता पार्टी तो ये भी क्लेम करती है कि मध्य प्रदेश में महिलाओं पे अपराध कम हुए, दलितों पे अपराध कम हुए, लेकिन जो है राष्ट्रीय अपराध अनुसंधान का जो डेटा है वो क्या कहता है? मध्य प्रदेश की टॉप पे महिलाओं के खिलाफ अपराध में टॉप में, बच्चों के खिलाफ अपराध में टॉप पे, अपराध में भी टॉप 10 में है। तो आप जो है राजनीतिक नेताओं को बहुत आसान होता है दावे करना, लेकिन हम जैसे लोग, पत्रकार लोग जो है उन दावों की हकीकत बेहतर जानते हैं क्योंकि हम लोग जो तथ्यों पे बात करते हैं। विनय, मैं आपसे फिर से ये पूछना चाहता हूं कि ये आपने भी कहा और ये आरोप भी लग रहा है और इस आरोप में शायद तथ्य भी है कि वो जो परिवार है, जो लोग हैं जिन्होंने ये इस घृणित अपराध को अंजाम दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। क्या वो इतने पावरफुल हैं? क्या उनके तार या कनेक्शन इतने टॉप पर जुड़े हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ना वहां मुख्यमंत्री जा रहे हैं, ना कोई एक्शन ले रहा है? क्योंकि अमूमन ये देखा गया कि जब इस तरह का कोई अपराध हो जाता है तो नेता लोग अपना पल्ला झाड़ देते हैं। वहां पे क्यों ऐसा एक्शन नहीं हो रहा? मतलब इतना क्लोज कनेक्शन है उनका, प्रॉक्सिमिटी टॉप लीडरशिप से। इसलिए क्योंकि ये घटना का जब जो है एक के बाद एक सारी चीजें अगर सामने आएंगी तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देते नहीं बनेगा, क्योंकि उस जो लड़की मर गई है उसने जो है भाजपा के नेताओं के नाम लिए हैं, उसका वीडियो बाकायदा वायरल है। तो इसलिए अच्छा विनय, ये आइसोलेटेड केस नहीं है शायद, इस तरह की घटनाएं और भारतीय जनता पार्टी की जिनको शय है उनको इस तरह का संरक्षण मध्य प्रदेश में लगातार दिया जाता रहा है, उसी की ये परिणति है कि आज इतनी बड़ी घटना को अपराधी अंजाम देने में कामयाब हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। ये आप देखिए ना कि जो सीधी कांड हुआ वो भी तो बीजेपी के विधायक का मामला था ना जी। तो जो ऐसा नहीं, सत्ताधारी दल से जुड़े मामलों में सरकार जो प्रशासन है वो अलग तरह से देखता है, कार्रवाई करता है, और जो सत्ताधारी दल से या किसी दल से जुड़े हुए अपराधी नहीं है उनको अलग तरीके से देखता है। यही मध्य प्रदेश की ये विडंबना है और इस पर जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को से सवाल जरूर किए जाएंगे जब भी वो सामने मिलेंगे कि आखिर जो है ये पक्षपातपूर्ण रवैया जो है मध्य प्रदेश में कानून को लेकर क्यों प्रशासन अच्छा विनय, एक बात और है कि ये तो मतलब हैव्स और हैव नॉट्स की लड़ाई हो गई कि एक पक्ष ऐसा है जिसको सत्ताधारी दल का संरक्षण है और दूसरा दलित परिवार है जिनके पास संसाधनों की कमी है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी या मतलब एक्सेस उनका नहीं है, कानून की वो मदद भी नहीं ले पा रहे और उनकी मदद हो भी नहीं पा रही है। तो ये ऐसा पहला मामला आपने मध्य प्रदेश में शायद नहीं देखा होगा, इससे पहले भी दलितों के खिलाफ ढेरों इस तरह के मामले हुए हैं। दलित लोग अपनी शादियां बच्चों की नहीं करवा पाते हैं, वो घोड़े पे नहीं चढ़ पाते हैं, घोड़ी पे नहीं चढ़ पाते हैं, पालकी पे नहीं चढ़ पाते हैं, उनके खिलाफ मतलब उनको बहुत तरह की उनके ऊपर इस तरह का घटनाएं हुई हैं। तो लेकिन जब चुनाव आते हैं, मेरा सवाल ये है कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे ऑपोजिशन में अभी कांग्रेस पार्टी हो, वो दलितों के बारे में खूब बातें करते हैं कि दलितों का हमको बचाना है, इनका संरक्षण करना है, लेकिन करते कोई नहीं है। देखिए राजनीति यही तो है, राजनीति में जो है कहना कुछ होता है और वास्तव में होता कुछ और है। इस चीज से दलित उत्पीड़न के मामले को मैं थोड़ा सा जोड़ देता हूं बहुत संक्षिप्त में। 2 अप्रैल 2018 का ग्वालियर का गोलीकांड
और उसके बाद ग्वालियर और चंबल संभाग में जिस तरीके से 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का पत्ता साफ हुआ था वो सबको मालूम है। तो दलित उत्पीड़न में मध्य प्रदेश में कोई ये पहली और अंतिम घटना नहीं है, ऐसी बहुत सारी घटना। अच्छा, ये हृदय विदारक घटना है, बहुत पीड़ित और दर्द देने वाली घटना है। हालांकि मध्य प्रदेश में अभी लोकसभा के चुनाव खत्म हो गए हैं, लेकिन ये कोई आखिरी चुनाव नहीं है, चुनाव तो होते रहते हैं। विनय, मैं आखिर में आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इतनी बड़ी घटना हो गई, एक दलित परिवार के तीन लोग मौत हो गई, 2 तो मर्डर एस्टैब्लिश्ड हैं, एक पीड़ित बच्ची की मां को निर्वस्त्र घुमाया गया क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं थी। आपको क्या लगता है कि कहीं चेतना में फर्क पड़ेगा, जागेगी और कोई इम्पैक्ट होगा इसका, और जो पॉलिटिकल क्लास है उसको इसका जवाबदेही फिक्स होगी क्या? देखिए, जवाबदेही तो फिक्स होगी, निश्चित होगी। और जब अगला कभी चुनाव होगा, जब भी चुनाव होगा तब भी ये सारी चीजें सामने आएंगी। सत्ताधारी दल जरूर ये नहीं चाहेगा कि ऐसी स्थिति बने कि उसको जवाब देना पड़े, लेकिन अभी विधानसभा का सत्र भी जुलाई में जो है वर्षाकालीन सत्र आएगा, उसमें भी जो है विपक्ष को ऐसा मामला उठाना चाहिए, क्योंकि ये कोई सामान्य मामला नहीं है। एक गरीब और दलित बेटी मध्य प्रदेश की, और शिवराज सिंह चौहान जी जब मुख्यमंत्री होते थे वो कहते थे कि उनकी भांजी है, तो उसके साथ इतना बड़ा अन्याय हो जाना और उसको न्याय, उस परिवार को न्याय न मिलना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसमें मुझे लगता है किसी वर्षाकालीन सत्र में कांग्रेस को इस मुद्दे को बहुत ढंग से उठाना चाहिए। कांग्रेस को वर्षाकालीन सत्र में इस मुद्दे को उठाना चाहिए, हो सकता है उठाए भी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अभी भी दलित परिवार से मिलने गई है, वहां पे बात कर रही है। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक दलित परिवार के ऊपर एक के बाद अन्याय होता ही चला गया और कहीं पर भी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। पहले छेड़छाड़ की घटना हुई, छेड़छाड़ की घटना में जब कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ तो पीड़िता के भाई की हत्या हो गई, फिर उसकी मां को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, फिर उसके चाचा की हत्या हो गई और फिर पीड़िता की भी मौत हो गई। आखिर न्याय कहां हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।